जैसे ही आपने आँख खोलते साथ अपना आसपास का माहौल देखा, अपने आप को सिक्योर किया, उसके फ़ौरन से पहले उसके बाद आप क्या करते थे? उसके बाद आप शिकार करते थे। सही है। शिकार करने के बाद आप क्या करते थे? वापस आते थे, शिकार किया हुआ खाते थे और जो आपने फैमिली अपनी बनाई होती थी, उससे मल्टीप्लाई किया करते थे सेक्स के थ्रू। सही है। मुझे आप ये बताएं, आज के 3000 साल पहले या 4000 साल पहले का इंसान और आज के जानवर में क्या फ़र्क है? आज भी अगर कहीं पे भी 100 इंसान कहीं पे इकट्ठा हो जाए, तो कितने से बड़ा जानवर आ जाए, गिरा देंगे उसको। बिल्कुल गिरा देंगे। तो इंसान की ताकत उसकी यूनिटी के अंदर है या उसके दिमाग के अंदर है? ठीक है। मुझे ना एक स्टेटमेंट है रूमी की, मैंने मल्टीपल टाइम्स इस पॉडकास्ट पे भी जो है ना कोट की है। मैं वैसे सही। भी अपने दोस्तों से बात करता हूँ, अपने क्लाइंट से भी बात करता हूँ इस चीज़ के ऊपर। व्हेन आई वाज यंग आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड। Yeah, I heard that. Yeah. नाउ आई एम वाइज एंड आई एम अडॉप्टिंग द वेज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो दुनिया क्या कहती है आपको? ज़रा सेंसिबली अगर हम बात करें तो सेंसिबली हम देखते हैं कि दुनिया जो है, जब आप यंग होते हैं, जब आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो ब्लश कर रहा होता है, बहुत हाई पीक्स के ऊपर होता है, यू डोंट केयर फॉर एनीवन। True. ठीक है। आप कहते हैं ऐसी की तैसी यार, लेकिन जैसे जैसे आप मेच्योर होना शुरू होते हैं, आपके हार्मोनल लेवल्स नीचे गिरना शुरू होते हैं, तो रिजल्ट क्या निकलता है? आपके दिमाग के जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो आपको क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार आपको ना ध्यान से चलना है, सही। आपको खौफ ज़्यादा होकर चलना है, आपको केयरफुल होकर चलना है। तो आप क्या करते हैं? यू स्टार्ट ट्रेडिंग केयरफुली। आप ऐसे, एक और मैं मिसाल आपको देता हूँ। लेट्स पुट इट लाइक दिस। आपने देखा है यूथ के अंदर, जवानी के अंदर, हर बंदा जो है ना बड़े शौक से हर किस्म के काम, हर किस्म की एक्टिविटी को जो है ना अपनाने की कोशिश करता है। True. ठीक है। और ऐसे जगहों पे ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन किया जाता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि नहीं यार, देखा जाएगा, कर लेंगे, देखा लेंगे, जाएगा, ठीक है, हमें लॉ इन्फोर्समेंट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपने बड़ों का भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाते हैं, बाय द टाइम यू गेट मैरिड, ठीक है, आप रिजर्व होना शुरू हो जाते हैं, आपके दोस्तों का सर्कल रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है। आपके बच्चे जवान होने शुरू होते हैं, ऑटोमेटिकली आपके दोस्त चंद एक रह जाते हैं। सही। फिर जैसे जैसे आपके बच्चों की शादियां करीब आनी शुरू होती हैं, तो उस वक्त आपने देखा होगा मेजॉरिटी जिस जिस कम्युनिटी से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपने अपने रिलीजियस टेम्पल्स के अंदर, मसाजिद के अंदर और सिनेगॉग्स के अंदर वो उधर जाना शुरू कर देते हैं। जाने का वक्त करीब है। नहीं 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 नहीं, ये जाने का वक्त की बात नहीं होती। ये सिलसिला ये है, ये फेज़ है, और ये फेज़ आपके ऊपर आपके बॉडी के जो हार्मोनल बैलेंसेस हैं वो क्रिएट करते हैं। सही। और उसके अंदर आपके हार्मोन्स जो बॉडी के अंदर बाकी जो आपको पावर दे रहे हैं, डोपामीन जो है वो रिड्यूस हो रही है, बाकी और जितने भी हैं खुशी के जो हार्मोन्स हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के जो हार्मोन्स जो कि आपको सही अकल, जिसकी वजह से आपकी सेरेब्रल एक्टिविटी काम करती है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो आपको बताते हैं कि नाउ यू नीड टू बी केयरफुल। तो ये तो नहीं कि अपने एक्सपीरियंसेस से, आपकी जिंदगी, गुजरती हुई जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से इंसान जीने का सलीका थोड़ा सीख जाता है। ये जीने का सलीका नहीं है। नहीं है। देखो, इंसान जो है दुनिया के ऊपर क्या करने के लिए आया था? लेट्स पुट इट लाइक दिस, इंसान दुनिया में क्या करने के लिए आया था? अल्लाह की बात करने के लिए आया था। तो इस तरीके से अगर हम मुसलमान हैं तो हम अल्लाह की बात करने के लिए आए थे, सही है। और जो क्रिश्चियंस हैं वो कहेंगे कि हम जीसस की बात करने के लिए आए हैं। सही है। ठीक है। जो हिंदू हैं, हिंदू मज़हब वाले कहेंगे कि जनाब हम अपने जनाब भगवान की बात करने के लिए आए हैं। सही है। कभी अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, क्योंकि मैन लाइफ जो है, ह्यूमैनिटी जो है इस दुनिया के ऊपर आज से मौजूद नहीं है। सही है। रिलीजन्स का बैक आपको 4000 ईयर्स ओल्ड आपको जो है ना उसकी सारी की सारा एविडेंस मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। सबसे पुरानी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सही है। ठीक है। आपको जो भारत से या हिंदू कल्चर से जो सबसे पुरानी चीज़ें मिलती हैं आज दुनिया के अंदर, अगर आप उनको कार्बन डेट करें या बैक डेट करें तो आपको वहाँ से मिलती हैं। फिर आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, वहाँ से आपको मिलना शुरू हो जाता है। फिर आज से तकरीबन कोई 2900 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू हो रहा है। तो उससे पुराना आपके पास, मेरा नहीं ख्याल कि आज से 4000 साल, 4500 साल पहले कोई ऐसी कोई कदीम सिविलाइजेशन होगी। मैं एस्टेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बेबीलोनियंस की बात नहीं कर रहा, कि आपको वहाँ से उनका कोई रिलीजियस एफिलिएशन मिले, क्योंकि उनकी रिकॉर्ड नहीं है। सही। ठीक है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स कि मैन काइंड जो है इस प्लानट के ऊपर, हमारे पास मुख्तलिफ फॉसिल्स जो पूरी दुनिया से हमें मिल रहे हैं वो लाख साल पुराने भी हैं,
सही है। 50,000 साल पुराने भी हैं। हाँ, ठीक है, नियांडरथल्स जो कि हमारे एंसेस्टर्स थे, उनके फॉसिल्स जो है वो 50,000 से लेके 1 मिलियन ईयर्स अगो तक के मौजूद हैं इस प्लानट के ऊपर। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि चलो ठीक है, आपने तो 4,000 साल पुरानी बात कर दी ना, 3500 साल पुरानी बात कर दी सही कि है। इंसान दुनिया के अंदर इबादत करने के लिए आया। सही तो है। जो हमसे पिछला इंसान था वो क्या करने के लिए आया था? आई थिंक उनका भी मकसद तो यही था, मगर वो फिर दुनिया में ज्यादा मसरूफ हो गए। तो आपका ख्याल है कि हम दुनिया में मसरूफ नहीं है, हम नहीं, रिलीजियस हम लोग हैं? मसरूफ नहीं, हम रिलीजियस लोग नहीं है। मैं ये तो खैर मुनाफकत हो जाएगी। हम शायद थोड़ा सा अपने रास्ते से भटके हुए, ऑलराइट। मगर एंड ऑफ द, आप कहते हैं ना कि एंड ऑफ द पाथ हमें वही मिलना चाहिए, या जो राइट है। हाँ ठीक है, हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो गई, जो कि हमारी खुद चूज कर दें, या हमने खुद उसको इख्तियार किया है। कैसे इख्तियार? अगर आप नहीं इख्तियार करेंगे तो क्या होगा आपके साथ? नहीं, मगर इतना Let's भी just नहीं put it गुम like होना this. चाहिए। नहीं, मगर नहीं, वो बात आप जो आई थिंक आप रियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ कह रहे हैं, मैं मगर सही है। रियलिस्टिक को भी छोड़ दें, आप ठीक छोड़ है। दें, आप रियलिस्टिक को छोड़ दें। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि आप अगर इस दुनिया में इन लोगों के बीच में जो कि आपको मजबूर करते हैं कि आपने अपने बिजली का बिल देना है, अपने सेलफोन का बिल वो तो देना खैर सही, वो तो नेसेसरी है, है। ठीक है, आपने अपने बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, अगर आप सही उन है। लोगों की बात नहीं मानते, ठीक है, और नेचुरल वे ऑफ लिविंग की तरफ इंक्लाइन होते हैं, तो फिर मुझे उस वक्त बताएं कि उस वक्त आपके पास वे ऑफ लिविंग किस तरीके से आप नहीं, परसीव करते देखिए, हैं। मेरा बात ये नहीं थी, ये सब तो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, मगर इसी को सिर्फ गोल बना लेना शायद मसले का हल नहीं है। क्योंकि हम कहीं कहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी प्रायोरिटी ये सब तो देखें, बिजली का बिल भी आना है, हमने खाना भी खाना है, हमने रोजगार पे भी हमारा फोकस है, ये सब तो सबके साथ है। ट्रू। ये हिस्ट्री में भी था, प्रेजेंट में भी है और होगा भी, मगर इसी के लिए सिर्फ एक प्रायोरिटाइज कर देना अपने आप को और सब कुछ भूल जाना, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी सोच का दायरा है, वो ये बात सही नहीं है किसी हद तक। आप वो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, आपकी सोच के दायरे के मुताबिक आप क्या समझते हैं, क्या बात सही दानिश है? भाई ने तंजिया कहा, ये देख नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, ये तंजिया नहीं है, सवाल तंजिया था। नहीं है, तंजिया नहीं है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट डू यू थिंक कि क्या सही है? नहीं, मेरे ख्याल से जो हमारे जो गोल्स हैं ना, हमें उसमें शायद करेक्शन करनी चाहिए। वही अभी हमारी ऑफलाइन ही बात हो रही थी, जो आप कह रहे थे कि हमें सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है, हम कह कुछ और रहे होते हैं मगर हमारा गोल वही होता है। हाँ, Indirectly. नाउ यू आर कमिंग टू द पॉइंट एक्चुअली। ठीक है ना, हम कह कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं, दिख कुछ और रहे हैं, मगर हमारा अमल टोटली डिफरेंट होता है। देखो यार, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड से सीधी सी बात है, अगर आपने आज के दौर के अंदर सिविलाइज्ड कम्युनिटीज के अंदर सर्वाइव करना है, हाँ, ठीक है, आपने अपने जैसे लोगों के बीच में रहना है, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए आपको compete करना पड़ेगा। बिल्कुल करना compete पड़ेगा। करने के लिए आपको हर लिहाज से अपने फिजिकल अपीयरेंस के अंदर भी compete करना है, True. अपने बैंक बैलेंस में भी compete करना है, आपने हर चीज़ के अंदर सेल्फ आसपास इम्प्रूवमेंट में भी करना है। ठीक है। हर चीज़ के अंदर आपने compete करना है। अगर आप compete कर रहे हैं तो फिर तो आपका और हमारा ये स्टेटमेंट देना कि हम बने किस चीज़ के लिए थे और हम कर कुछ और रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि हम थोड़ा सा ना हाइपोथेटिकल बायस की तरफ मूव होते हुए नजर आ रहे हैं। सही। जबकि मैं ये समझता हूँ जो आपकी लिविंग है, आपको हैप्पीली होल हार्टेडली उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये दिस इज व्हाट लाइफ इज एक्चुअली। आई एम अ वॉरियर, आई एम हियर टू फाइट एंड आई एम गोइंग टू प्रूव माई सेल्फ। और अगर आपके दिमाग में कहीं पे भी इस चीज़ का एहसास मौजूद है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो गाड़ी आएगी और आप अपनी गाड़ी के ऊपर बैठ के अगले सफ़र की तरफ रवाना हो जाएंगे, तो ट्रस्ट मी, मार्क मी, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपनी चीज़ों को और अपनी सोच को और अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना। सही है। तो मैं ज़ाहिर तौर पे समझता हूँ, अगर ये लाइफ मुझे आज ये मिल गई हुई है जिसके अंदर मुझे compete करना पड़ रहा, ठीक है, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा, तो मुझे कोई और चीज़ अपने दिमाग के अंदर सोचनी नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे जहन के अंदर एक ही चीज़ होनी चाहिए और वो ये है कि मैं compete करने के लिए आया हूँ, दैट्स इट, और मैं compete करूँगा। सही है। बायोलॉजिकली आपको पता है जिस वक्त इंसान की पैदाइश होती है तो कितने मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स में से, ठीक है, एक स्पर्म जो है वो एंटर होता है एम्ब्रियो के अंदर, सही है। ठीक है, और एग के साथ फॉर्मेशन करता है, तो कितने कंपटीशन से होके वो निकल रहा है। सो बाय नेचर आप तो कॉम्पिटिटर्स हो बाय गए। नेचर यूर अ कंपेटिटर एक्चुअली। लेकिन अगर आप अपने आप को दिमाग में ये चीज बिठा लेंगे कि यार मेरे तो पसंद की गाड़ी अभी आनी है, मैं तो इस काम के लिए आया ही नहीं हूं, तो ये देखो, नहीं, सही है। ये सही किसी है। हद तक जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूं ना, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं पैराडाइम। ठीक है। पैराडाइम क्या है? सोचने समझने का अंदाज।
आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है ठीक है, एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड के कंपीटिंग वॉरियर की है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जिसको अगर आप 500 या 1000 साल पीछे ले जाएंगे सही है। तो वो हाथ में तलवार लिए उठाए हुए खड़ा है और उसने पता नहीं कितनी गर्दनें उतारी हुई हैं तो वो 24/7 यही कर रहा है। 24/7, बिकॉज दिस इज लाइक लिटरली आप जिंदगी के अंदर यहाँ पे सर्वाइवल के लिए आपको हर वक्त कंपेलिंग और कंपीटिंग मोड के अंदर रहना है। नहीं, आपकी अगर बात आप सही नहीं है। रहते, सही अगर है। आप नहीं रहते, आपने कभी साधु देखे? हाँ देखें, ठीक है, दरवेश, मलंग, बिल्कुल देखें, उनका दुनिया से कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है, सही है, ठीक है, वो मुनाफिक नहीं है बिल्कुल क्योंकि नहीं है। उन्होंने जो अपना लाइफस्टाइल अपनाया है या जो भी अडॉप्ट किया है उनके लिहाज से वो उनके लिए बेहतरीन लाइफस्टाइल था, सही है, ठीक है। वो अपनी उस डोमेन से बाहर निकल के नहीं सोचेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। उनको ये पता है कि यार अगर अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना पत्थर में से कीड़े को रिस्क देती है तो मुझे भी दे देगी, ठीक है। अगर मुझे चर्स पीनी है तो मैं खुद मेहनत करके कमा के क्यों लेकर आऊँ, मेरे मेरे आस्थाने पे कोई ना कोई आ जाएगा, मुझे चर्स पिला देगा, सही है, ठीक है। मुझे कपड़े सिलवाने की क्या जरूरत है, लोग कपड़े चढ़ाने के लिए आते हैं, सही मैं है, उनमें से कोई ना कोई कपड़ा निकालूंगा, उसको पेबंद लगाऊंगा और मैं बांध लूंगा। सही है। लेकिन अगर आप उस लाइफ के अंदर एंटर हो चुके हुए जिसके अंदर आपको अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना है, ठीक है, आपने माशरे के साथ साथ अपने आप को लेके चलना है, बिल्कुल, ठीक है, किसी भी जगह पे आपके किसी भी मोड़ पे पीछे नहीं रहना, तो फिर आपको अपनी सोच उस जगह पे रखनी है जहां पे आपके अंदर का भी इंसान वही बात करे जो कि आपके बाहर का इंसान बात कर रहा है। सही है, अगर आपके अंदर का इंसान डिफर कर रहा है आपके बाहर वाले इंसान से तो कहीं ना कहीं फिर मुनाफकत हो रही है। बिल्कुल है। मैं एक बहुत बड़ा तबका इस चीज का राइट? शिकार है। नहीं, इसमें कोई गलत ठीक बात है। नहीं है, सही है, आप जो अंदर से हैं वही बाहर से होने चाहिए, अगर नहीं है तो उसमें उसका नुकसान शायद की बात है आपको ना हो, आपकी फैमिली को हो सकता है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, जरूरी है कि इंसान या कोई दुनिया का कोई भी मजहब या कोई भी स्पिरिचुअल थिंग आपको लगता है कि इतनी छोटी है कि किसी यूनिफॉर्म पे या किसी फिजिकल कंडीशन पे निसार करती होगी? आप, मेरा ख्याल है कि इंसान जो है वो बेसिकली हर चीज़ पे, हर जगह पे, हर एज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन आप फिर दोबारा से अपना ज़रा क्लासिफाई करें क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ठीक है हम एक वॉरियर हैं, हम एक कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ यस वी हैव अ कॉम्पिटिशन एंड वी हैव टू टेक दैट चैलेंजेस व्हिच इज मेक सेंस। मगर जो हुलिये की बात है, एक मखसूस हुलिया तो अब दुनिया में किसी का कुछ नहीं रहना। एक इंसान है, उसे कपड़े की भी ज़रूरत है। अब वो पैंट पहनता है, शलवार कमीज पहनता है, कंदूरा पहनता है, या पैपिस की तरह पूरा वो गॉन पहन लेता है, इससे फेथ का क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं इसका, ठीक है कोई ना? ताल्लुक नहीं। तो अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड नहीं में नहीं, फेथ का ताल्लुक टोटल डिफरेंट है। मैं फेथ की बात नहीं कर रहा, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर नहीं, रहा। चले मैं बात ये कर रहा हूँ कि एक सिक्योरिटी गार्ड को आपने हायर किया, ठीक है, ठीक है, अब वो सिक्योरिटी गार्ड कहे कि यूनिफॉर्म मैंने सिक्योरिटी गार्ड की पहनी हुई but है। you are not Please, hired for that. please, You're born in the world, please. not hired for the let world. me finish, let me Okay. finish. आपने सिक्योरिटी गार्ड हायर किया है, सही है, उसने यूनिफॉर्म सिक्योरिटी गार्ड की पहनी हुई है, लेकिन अंदर से वो महसूस करता है कि आई एम अ डांसर, आई एम नॉट अ सिक्योरिटी गार्ड। मुझे आप ये बताएं कि वो बंदा बेहतर जॉब परफॉर्म कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? नहीं, अगर अंदर से ही वो महसूस करता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, हाँ, बाहर से उसने यूनिफॉर्म पहन लिया हुआ है, अंदर से उसको आवाज आती है कि नहीं मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं ही सही नहीं, है, वो परफॉर्म ही नहीं कर सकेगा। सही है, वो एक्सेलेंस तक नहीं जा सकता। मैं तो आपसे वो बात कर रहा हूं, देखो, यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू अचीव, यू वांट टू प्रोवाइड, Right. you want to prove, then like literally, you know, think on both levels, from inside and outside, totally equally. सही, अगर कहीं पे आपने गैप दे दिया ना कि नहीं यार, ये फिर आप ज्यादती कर रहे हैं, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। आप जो महसूस करते हैं, जो जरूरत है आपकी ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए, आपने जो लिबादा ओढ़ लिया हुआ है, आप जो वॉरियर बन चुके हैं, तो फिर निकल जाए फाइट के ऊपर। फिर ये मत सोचे कि यार हम किसी और काम के लिए आए थे। भाई साफ सुथरी सी बात है, मैं यहां पर आया हूं कुछ प्रूव करने के लिए, ठीक है, या मैं इस दुनिया में आया हूं बस सुकून से टांगे पसार के लेट के एंजॉय करने के लिए। नहीं नहीं यार, देखिए यहाँ पर ना एक मिसकंसेप्शन है। बोले, या तो हम सोच रहे हैं हम वॉरियर हैं, ठीक है, या तो हम सोच रहे हैं कि अब हम एक अपने स्टेशन पे इंतजार कर रहे हैं। आप उसके अलावा कुछ भी नहीं है ही नहीं, आप इसके अलावा कुछ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आपका सर्किल
इट्स नॉट अबाउट सोशल सर्कल, आई एम टॉकिंग अबाउट आपके जो अतराफ की चीज़ें या आप जो सोचते हैं या आप जो करते हैं उसमें हर चीज़ की गुंजाइश है। जिस तरह के आपके 24 घंटे में आप 24 घंटे तो काम नहीं करते ना, नहीं, ऐसे 6 नहीं घंटे होता, आपके रेस्ट ऐसे नहीं नहीं है। होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये तो आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, तो उसके लिहाज से आपको ऐसा महसूस होता है कि आप बेहतर खाना खा सकते हैं, आप बेहतर गाड़ी चला सकते हैं, आप बेहतर बाप हैं, आप सही बेहतर है, बेटे हैं। आपको ऐसा लगता है ना, क्योंकि आप मुख्तलिफ रोल्स के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। सही है, जब तक आप मुख्तलिफ रोल्स के अंदर परफॉर्म करते रहेंगे, आपको ऐसा महसूस होता रहेगा कि आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। लेकिन किसी बाहर वाले बंदे से जो स्टेडियम से बाहर बैठ के गेम देख रहा है या मैच देख रहा है या आपको ऑब्जर्व कर रहा है, उससे पूछें कि आप क्या हैं, वो आपको बता देगा कि आप क्या हैं। और वो आपको ये नहीं बताएगा कि इतनी लंबी तमहीद बांध के कि आप ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। वो चंद जुमलों के अंदर अल्फाज में आपको या एक्सप्लेन कर देगा। अल्फाज के अंदर एक्सप्लेन कर देगा कि आप क्या सही है। देखिए मैं आपको बताऊं, इंसान को उसकी बाउंड्रीज वो खुद तय करता है, ठीक है ना। हैं। ठीक है। और 24 घंटे में वो एक ही टास्क पे तो नहीं लगा हुआ होता, सही है ना। उसका डिफरेंट अमल होते हैं, अपना काम भी करता है। आप उन सबको कवर कर सकते हैं, तभी अल्लाह ने आपको इंसान बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गाइड भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आप डांसर भी हैं, मगर देखो, उसका भी जानवर एक भी तो है ना। स्केड्यूल है ना 24 जानवर भी आवर्स। तो है ना। क्या क्या है? जानवर भी तो है ना। कौन इंसान जानवर है? बेसिकली है तो इंसान जानवर। तो फिर अशरफुल मखलूकात और दूसरी मखलूक में फर्क क्या रह गया सर? नहीं, अशरफुल मखलूकात का तो लफ्ज़ आपने दिया ना। अच्छा, आपने दिया ना अशरफुल मखलूकात का लफ्ज़। नहीं दानिश भाई, मैं आपको बताऊं, शायद यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हमारा बताएं, ऐसे एक सेकंड, मुझे एक सेकंड बताएं, अशरफुल मखलूकात दुनिया में कितने फीसद उर्दू और हिंदी बोली जाती है? कितने फीसद उर्दू और हिंदी बोली जाती है? चलो एक सेकंड, दुनिया में टोटल पॉपुलेशन कितनी है इंडियंस की, या इंडियंस की, या उन लोगों की जो कि हमारे जैसे दिखते हैं? यार तकरीबन आप 3-4 ममालिक हैं जिसमें आप टोटल दुनिया की पॉपुलेशन कितनी मैं है? एक्चुअल फिगर तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दुनिया में ना, मैं बताता हूँ आपको, दुनिया में टोटल पॉपुलेशन इंसानों की 8 बिलियन के करीब है। ठीक है, ठीक है। उस 8 बिलियन में से हम जिस रीजन और खित्ते में से ताल्लुक रखते हैं वो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे साथ जो compete करती है दूसरी पॉपुलेशन, वो करती है चाइना की। ठीक है, ठीक है। चाइना और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन मिला के दुनिया की तकरीबन आधी पॉपुलेशन बनती है। मगर चाइनीज हम जैसे नहीं दिखते। बता तो रहा हूँ, अच्छा। मैं बता तो रहा हूँ, दुनिया की आधी बनती है। सही, ठीक है। दुनिया की आधी पॉपुलेशन का और हाफ कर लें। ठीक है। टोटल आप क्वार्टर बना लें। सही है, क्वार्टर में से अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास बहुत लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, लेकिन हम चलो कहते हैं कि चलो ठीक है, दुनिया में 20% लोग हैं जो कि हमारी ज़बान बोलते हैं, जो कि मैं बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा नंबर, सही बहुत है। बड़ा मैं नंबर बता समझ रहा हूँ, सही है। हकीकत में दर हकीकत 5 या 7% से भी कम होगा। 5-7%, ठीक है, अगर 5% लोग अपने आप को कहें कि हम दुनिया के में अंदर हम अशरफुल मखलूकात हैं, सही तो है। आप मुझे बताएं बाकी की दुनिया हमें अशरफुल मखलूकात के तौर पे कंसिडर करती है कि नहीं करती है? ये एक वो रेट्रिक है जो कि आपको और हमें नरेट किया गया। बट डोंट यू थिंक बाकी की दुनिया डिफरेंट फॉर्म्स में अपने आप को कहती है कि हम इंसान ज्यादा दिमाग रखते हैं, हम शऊर रखते हैं नहीं, नहीं, दूसरी मखलूकात को कंट्रोल करने का? नहीं, कुछ लोग नहीं, मखलूकात को वो कंट्रोल अशरफुल करना मखलूक शायद टेम नहीं कह रही है, मगर एज ए प्रैक्टिकली तो प्रूव कर रही है ना। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बहुत सारी दुनिया के अंदर इस वक्त कम्युनिटीज़ ऐसी मौजूद हैं जो कि काफ़ी इंपावर्ड है। दे बिलीव कि वी आर स्टार डस्ट। ठीक है, ठीक है। स्टार डस्ट क्या है? कि हम किसी दूसरे सैयारे से आई हुई मखलूक है। सही है। यानी कि मखलूक भी नहीं है हम, बेसिकली हमारे जो ये सारा का सारा जो बॉडी की फॉर्मेशन हुई ठीक हुई है, है, जो जानवर हमारा से जो इंसान डीएनए बना आया है, है, ये ठीक है। बेसिकली किसी और सैयारे से आया हुआ है। सही है, ठीक है। और वो डीएनए इस जगह के ऊपर आके उसको यहाँ पे सपोर्ट मिली, पानी मिला, हवा मिली, ऑक्सीजन मिली, ऑटोमेटिकली बाय द एंड ऑफ द डे हम सेल की फॉर्मेशन करके तो हम बाहर निकल आए। ठीक है। इंसानों और जानवरों के अंदर फ़र्क क्या है बेसिकली? आपको पता है इंसानों का सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार कौन है? बंदर। चिंपैंजी। बंदरों के अंदर चिंपैंजी, और चिंपैंजी हमारा सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार है। सही है, ठीक है। चिंपैंजी जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 0.01 या 0.02% उसका डीएनए हमारे डीएनए से डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है। यानी कि 0.1 भी नहीं, 0.2 भी नहीं, 0.02%। सही, ठीक है। यानी कि इतना से फ़र्क है। माइनर सा। सही अगर उसके अंदर थोड़ा सा हमारा डीएनए आ जाता तो वो भी इंसान था। जबकि आप देखें तो चिंपैंजीज की अगर जो फॉर्मेशन हुई हुई है उसके अंदर आपको नजर आएगा कि वो प्लान्ड मर्डर्स करते हैं, प्लान्ड हंटिंग्स करते हैं, ग्रुप्स के अंदर रहते हैं, लाइक ग्रुप्स के अंदर और बहुत सारे जानवर रहते हैं, सही, भेड़िए रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, शेर रहते हैं, सही। ग्रुप्स के अंदर काम करते हैं। ठीक है। शेरों का शिकार करने का तरीका आप देखें बड़ा ऑर्गेनाइज तरीका है आई थिंक उनकी। तमाम हंटिंग जो होते हैं वो ज्यादातर ग्रुप्स में रहते हैं, क्योंकि बना था वो हंट करते हैं तो सामने वाले भी हंट कर सकते इंसानों हैं। ने भी बेसिकली जो इंसानों की इमर्जेंस हुई थी वो बेसिकली सही। एज ए हंटर हुई थी। सही, इंसान हंट करते आए थे।
ठीक है, आज भी अगर हम ये बात करें, जो आज से तकरीबन को 500 या 1000 साल या 2000 या 5000 साल पुराने के जो इंसान थे, वो क्या करते थे, वो एक बड़े जानवर को गिराने के लिए 100 लोग इकट्ठे होकर चले जाते थे। सही मुझे है। आप ये बताएं, आज भी अगर कहीं पे भी 100 इंसान कहीं पे इकट्ठा हो जाए तो कितना से बड़ा जानवर आ जाए, गिरा देंगे उसको। बिल्कुल गिरा देंगे। तो इंसान की ताकत उसकी यूनिटी के अंदर है या उसके दिमाग के अंदर है? उसके दिमाग के अंदर भी है। तो बाकी के जानवर नहीं क्या है? नहीं, अगर आप यूनिट हैं तो आप फिजिकली आप कर रहे हैं, मगर आइडिया तो आपके दिमाग से ही क्रिएट हो रहा है ना। मैं देखो, बाकी जानवर भी तो यही कर रहे हैं ना। कभी आपने हाथी को, शेरों का शिकार, शेर हाथी का शिकार करते हैं या जिराफ का शिकार करते हैं, तो आपने देखा होगा कि शेर भी बहुत समझदार है, वो भी 8-10 इकट्ठे हो जाते हैं सही है। और वो प्लान करते हैं, हमला कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों के पास भी वही दिमाग है जो कि जानवरों के तो पास हम दिमाग है। अटैकिंग एंड डिफेंसिंग से हम इंसान का मवाजना कर रहे हैं एक जानवर से। दैट्स व्हाट यू सेइंग? नहीं, हमारे और अंदर और जानवरों के अंदर फ़र्क पता है क्या है? हम बेसिकली सीक्वेंशियल कोड के अंदर कम्युनिकेट करना जानते हैं, जबकि जानवर सीक्वेंशियल कोड के अंदर कम्युनिकेट नहीं करते और उसको रिकॉर्ड करना नहीं जानते। ठीक है, ठीक है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। दैट इज दी ओनली डिफरेंस, दैट इज दी ओनली डिफरेंस। आप किसी भी जानवर को कहीं पे भी खड़ा करके, आप ऑन एवरेज जो आपके आसपास मुख्तलिफ चौपाए नजर आते हैं, सही है। ठीक है, कभी करीब से देखने की उसको कोशिश करें। हमें भी वही 2 आंखें मिली हुई हैं, उसको भी वही 2 आंखें मिली हुई हैं, जेनेटिक कोड उसका भी वही लिखा गया जो कि हमारा लिखा गया है। फर्क ये है कि थोड़ा बहुत उसके अंदर ऊपर नीचे थोड़ा सा फर्क आया, जिसकी वजह से उसके खड़े होने का अंदाज डिफरेंट हो गया, हमारे खड़े होने का अंदाज डिफरेंट हो गया। तो फिजिकल स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, तो बिल्कुल नहीं, होगा। हमारा नियांडरथल्स जो थे हमारे, वो 4 हाथों पे चलते थे, यानी कि 2 टांगों और 2 हाथों पे चलते थे हम लोग। जिन लोगों से हम लोग इमर्ज होकर आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो 2 हाथों और 2 पैरों के ऊपर चलकर आते थे। वो शिकार करते थे, वो भागते थे, दौड़ते थे इस तरीके से। ये हम इमर्ज होते गए, इमर्ज होते गए, इमर्ज। और ये बेसिकली, ये मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, ये एविडेंस है आपके पास, साइंटिफिक एविडेंस है। और ये वो बात नहीं है कि हमने सुन लिया कि जनाब कि वो कोई खलाई मखलूक आई और यूएफओज आ गए और ये हो गया और इस तरीके से हो गया। इसका साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास मौजूद है, कार्बन डेटिंग हुई हुई है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो इस तरीके से। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंसानों का और जानवरों का जो फ़र्क है, जिसको हम अशरफुल मखलूक़ात की बात कर रहे हैं। सही है। अशरफुल मखलूक़ात जो है, वो बेसिकली हम लोगों की अपनी बनाई हुई, हम लोगों ने अपनी तहजीब और अपनी कौम को इज्जत दी है सही है, कि हम बेहतर हैं, क्योंकि हम इज्जत देने का शऊर जानते हैं। वो एक जानवर को तो इज्जत बेइज्जती का नहीं पता ना। नहीं, जानवर को अपने मालिक का पता है। मालिक का पता होना और इज्जत बेइज्जती का शऊर होना, देयर इज टू। आप 2 टॉपिक इज्जत को यही बात है कर ना, रहे हैं। इज्जत यही है ना नहीं कि, यार, नहीं है। सुनो तो सही ना, इज्जत यही है ना कि देखो, अगर मैं आपको तकलीफ दे सकता हूँ, मेरे से आपको तकलीफ मिल सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको तकलीफ ना दूं और मैं आपसे प्यार और मोहब्बत से पेश आऊं, आप इसको इज्जत कंसिडर करेंगे या सिर्फ अल्फाज में? अगर मैं आपसे मैं केयर करूंगा, केयर से सेवा करता हूं। इंसान मुख्तलिफ तरीके से करता है ना, ठीक मुख्तलिफ है। तरीके से करता है, ठीक है भाई। देखो, अगर आप मेरे हाथ से या मेरे शर से महफूज हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपकी इज्जत भी करता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ, केयर भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। सही है। सिमिलरली जानवर भी आपके साथ ऐसे ही करता है। आप शेरों को पाल रहे हैं आज, ठीक है, बिल्कुल मल्टीपल लोग। अभी कल परसों मैं एक सही वीडियो है। देख रहा था, एक बच्चे ने 27 शेर रखे हुए, सही ठीक है, वो शेरों के बीच में उठता बैठता है। शेरों को सारी दुनिया ने पोर्ट्रे किया, खतरनाक है, सही खा है। जाते हैं। वो बैठे थ्योरी हुए- अब गलत साबित हो रही है। हाँ। अब ये देखो ना, ये वो चीज़ है। मैं कंसेप्चुअली देयर इज, देखो हसाम, हमें पता ही नहीं है कि हमारा और जानवरों का डिफरेंस क्या है। हम उनसे सुपीरियर हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, हम उनसे सुपीरियर हैं इन अ सेंस कि वी कैन बिल्ड, वी कैन रिकॉर्ड, वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन थिंक, वी कैन ब्रिंग द आइडियाज। जानवर के पास आइडियाज थोड़ी होंगे। हमें पता नहीं है, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर वो लोग सोचते हैं और बात करते हैं, हम उस एज फार एज हम तो एविडेंस पे बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास तो एक्सपीरियंस मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे पास एविडेंस नहीं है मौजूद, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मैं आपको बता रहा हूँ, अब तक नहीं है। देखो, अगर चिंपैंजीज अगर प्लान्ड मर्डर कर सकते हैं, प्लान्ड मर्डर, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री आई हुई है जिसके ऊपर प्लान्ड मर्डरिंग हो रही है, यानी कि वो प्लांट कर रहे हैं, फील्डिंग लगा रहे हैं कि इस चिंपैंजी को यहाँ पर इस तरीके से घेर के लेकर आएंगे और उसके बाद यहाँ पे उसका मर्डर करेंगे। सही है। तो वो पहले अपने ग्रुप को, क्लैन को वहाँ पे चंद एक चिंपैंजीज वहाँ पे लेके जाते हैं, बिठाते हैं, समझाते हैं, वो आपस में बातें करते हैं, फिर वहाँ से घुमा के वापस लेकर आते हैं जिस चिंपैंजी को जंग चल रही थी। सही है।
ठीक है, उसको मुख्तलिफ दरख्तों के ऊपर बिठाते हैं, जंपे लगवाते हैं उसको उसी जगह पे लेकर आते हैं और वहां पे उसका चीर फाड़ देते हैं। सही है, ठीक है। अब ये जानवर प्लानिंग करता है। सही है। शेर के शिकार देखे कितना जबरदस्त प्लान करता है शेर का शिकार, अच्छा, मुझे चीते का शिकार ज्यादा अच्छा लगता है। है ना। शिकार तो फिर अच्छा, आपको क्यों शिकार अच्छा लगता है? क्या चीज? इंसानों को शिकार क्यों पसंद है? नहीं, इंसानों को नहीं, मैं ऐसी जनरल शिकार नहीं की नहीं, बात आप कर मैं रहा हूँ। वैसे आप ही पूछ रहा इंसानों हूँ, पे कहाँ से मैं आ गए? वैसे ही पूछ रहा हूँ, इंसानों को शिकार क्यों पसंद है? इंसानों का शिकार नहीं, इंसानों को शिकार क्यों पसंद है? क्योंकि उसकी रिजेंबल जानवर से होगी। इंसानों को शिकार इसलिए पसंद है कि ये इस प्लैनेट के ऊपर बसने वाले जानवरों की जिबिल्लत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। राइट, ठीक है, और फिर उसके ऊपर प्रे करना जिसको शिकार किया जाए, सही है, ये जिबिल्लत है, ये इंस्टिंक्ट है, सही है। ये इसलिए पसंद है। अब वो जानवर करे या इंसान करे। अभी पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों एक आइबेक्स को शुमाली इलाका जात के अंदर वहाँ पे उन्होंने मारा। शिकार है भाई, ठीक है, शिकार किया तो पता चला कि वो गोरा था। गोरे ने कितना $1.25 दे के उस बंदे ने वो सिर्फ पास खरीदा कि मैं यहाँ पे शिकार करने के लिए आया। $1.25 का आइबेक्स का शिकार करने के लिए आया वो। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन बिल्डिंग कर रही है वो चीज़, सही, कि आप उनसे अलग नहीं है। एक और चीज़, ऑक्सीजन बंद कर दी जाए, ना जानवर जिंदा रहेगा ना आप जिंदा रहेंगे। सही है। ठीक है, खुराक बंद कर दी जाए, ना जानवर जिंदा रहेगा ना आप जिंदा रहेंगे। लिविंग थिंग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। कभी किसी गाय के बच्चे को, बछड़े को उससे दूर करो, तकलीफ उसको भी होगी। किसी माँ के बच्चे को उससे दूर करो, तकलीफ उसको भी होगी। ठीक है, ठीक है, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये कि हम जो एक एल्गोरिथमिक कोड है वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये फ़र्क है। अब मुझे आप ये बताओ, एक कोड हम उनसे बेहतर कर सकते हैं तो हम अशरफुल मखलूक़ात हमने कह दिया अपने आप को, और वो भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड है। किसी जानवर ने कहा है कि ये अशरफुल मखलूक़ात जा रहा है? तो जानवर आपकी ज़बान बोलता है क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ, आप समझते हैं जानवरों की मैं ज़बान? वही तो नहीं मैं वही समझता। पूछ रहा हूँ। कभी किसी जानवर से सुना कि नहीं नहीं वो अशरफुल मखलूक़ात जा रहा है? इंसान ही इंसान को एक दूसरे को करते हैं। क्योंकि इंसान इंसान है भाई। ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। नहीं, डिबेट है नहीं ना इसके अंदर। या तो मुझे कन्विंस कर लो, मैं अभी कन्विंस हो जाऊंगा। सही है, ठीक है, या जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसके लिहाज से देखो, दो चीज़ें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी हैं। एक, आपको पता होना चाहिए, आपने बात वहाँ से शुरू की जहाँ पे आपने कहा कि आप इस दुनिया में आने का आपका मकसद और है। सही है, ठीक है, वहाँ से सारी की सारी बात शुरू हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, अगर आपके आने का मकसद वही है जो कि दुनिया में बाकी के हशरात और जिन्नात और सारों का मकसद है। नहीं देखें, जो जिन्नात और जो आप कह रहे हैं ना, आपकी बात सही है, मगर जो मैंने बात कही ना वो गलत नहीं है। आपका एक लाइफ सर्किल है। आपका काम ये नहीं है आते के साथ ही एक ढाबा खोल दिया आप, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक लाइफ सर्किल है, आपके 24 घंटे, आपके अपनी जिंदगी के शोबों में मामलात हैं। आपकी जो आप इंसानों की उसको फॉर्मेशन बताते हैं। कैसे हुई है? आपकी आप ग्रो किस तरह की हैं? नहीं, हम आई थिंक अपनी जिंदगी के मामलात की बात कर रहे हैं। फॉर्मेशन तो ये तो डिफरेंट है आज ना। के मौके में आपने आंख खोली है ना, तो आज आप ये बात कर रहे हैं। अगर आज से 3000 साल पहले आपकी आंख खुलती तो मैं आपसे पूछता कि भाई मुझे बताएं उस वक्त के इंसानों की क्या हिस्टोरिकल वैल्यूज़ क्या थी और उस वक्त उनके लिविंग स्टाइल्स क्या थे। अगर मैं उस वक्त पैदा होता तो आप जरूर जवाब दे तो देता। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप इसको पढ़ें, आप इसके ऊपर चीज़ें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें, आपको आइडिया होगा कि 3000 साल पहले ज़िंदगी गुजारना बहुत डिफ़िकल्ट थी। आपने आँख खोलते साथ सबसे पहले इस चीज़ का एहसास करना है कि आपको किसी जंगली जानवर से ख़तरा तो नहीं है। ठीक है, आपको किसी अपने आसपास इंसान से तो ख़तरा नहीं है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो पहले लोग क्या होते थे? पहले लोग कैनिबल्स होते थे, इंसानों का ही गोश्त खाया करते थे। सही है, आज भी खाते हैं। ठीक है, कैनिबलिज्म बहुत ज़्यादा था। तो लोग क्या करते थे? दूसरों के ट्राइब्स में जाके दूसरे इंसानों का शिकार करते थे, उनको खा सही जाया है। करते थे। तो आप डिफेंसिव मोड में रहते थे हर वक्त। ठीक है, जैसे ही आपने आंख खोलते साथ अपना आसपास का माहौल देखा, अपने आप को सिक्योर किया, उसके फौरन से पहले, उसके बाद आप क्या करते थे? उसके बाद आप शिकार करते थे। सही है, शिकार करने के बाद आप क्या करते थे? वापस आते थे, शिकार किया हुआ खाते थे, और जो आपने फैमिली अपनी बनाई होती थी उससे मल्टीप्लाई किया करते थे सेक्स के थ्रू। सही है। मुझे आप ये बताएं, आज के 3000 साल पहले या 4000 साल पहले का इंसान और आज के जानवर में क्या फ़र्क है? हम जो इतना ग्रो कर गए, हम जो इतना मल्टीप्लाई कर गए, हमने अपने आप को जो इतना बेहतर कंसिडर कर लिया, हम सेफर माशरों के अंदर रहना शुरू कर दिया, सही, हमने कम्युनिकेशन के लिए मुख्तलिफ टूल्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए, हमने अपने आप को बात तहजीब कहना शुरू कर दिया है,
हमने अपने आप को बेहतरीन अलकाबात दे दिए हुए हैं, हमने इतनी तमाम चीज़ें लिटरेचर की बेस के ऊपर अपने ऊपर थोप ली हुई हैं कि यार हम तो थे ही नहीं, हम तो और हैं, हमारा तो सही है। हिसाब ही और है। तो मुझे आप एक जवाब दें, 3000 साल पहले आए हुए इंसान का क्या मतलब था इस दुनिया के अंदर, वो क्या करने के लिए आया था? या 5000 साल पहले पिछला इंसान क्या करने के लिए आया था दुनिया के अंदर? सर्वाइवल के लिए आया था। तो आप भी कह रहे हैं कि इंसान इसलिए आया कि सिर्फ सरवाइव करे और चला जाए। इंसान आज से 50,000 साल पहले ही सर्वाइवल के लिए आया था इस दुनिया के अंदर, सही है। आज भी सर्वाइवल के अंदर है, आगे है। भी सर्वाइवल के अंदर रहेगा। ठीक है। आज से 300 साल पहले एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 32 साल थी ठीक है। एक मेल की। रीजन क्या थी कि या तो वो किसी बीमारी से पैदा होते साथ थोड़े अरसे में मर जाएगा, अगर नहीं मरेगा तो अर्ली यूथ के अंदर, जवानी के अंदर उसको उसके कौम के लोग या उसके मुल्क के लोग किसी जंग पे उसको भेज के उसको वहां पे मरवा देंगे। आज आप एक सेफर माशरे के अंदर रह रहे हैं, ठीक आपकी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई हुई है, सही है। ओवर द पीरियड टाइम आपने इवॉल्व कर लिया हुआ है। सही है। ये एवोल्यूशन का पीरियड है, हम एवोल्यूट कर गए हुए। लेकिन जो आपके बेसिक्स है ना, आज भी वही बेसिक्स है। और बेसिक्स क्या थे? आज से 5000 साल पहले भी आप सर्वाइवल की फाइट कर रहे थे, आप वॉरियर थे। आज भी आप सर्वाइवल की फाइट कर रहे हैं, आप वॉरियर है। मैं आपको ये कह रहा हूं, देखो अपने आप को ना क्लीन रखो, अपने दिमाग को साफ सुथरा रखो, साफ सुथरा रखो। और साफ सुथरा क्या है भाई? सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस। आपने सर्वाइव करना है, आपने फाइट करनी है। मुझे बता दो भाई, हर बंदा फाइट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा फाइट? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि फाइट नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा मुझे है। ये बताएं, हर रिलेशनशिप के अंदर, हर जगह के ऊपर, हर काम के अंदर, सुबह कितने बजे बेड से बेड उठते हैं आप? 8:30 बजे। 8:30 बजे। जिस वक्त आप उठ रहे होते हैं, आपकी बॉडी क्या कह रही होती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। ऐसा नहीं होता। फाइट करते हो? हाँ, बिल्कुल करते हैं। सुबह आंख खुलते साथ सबसे पहले फाइट करते हो किसके साथ? अपनी बॉडी के साथ फाइट करते हो। सही है। ठीक है, फिर उसके बाद अपने आसपास के लोगों से फाइट करना आप शुरू कर देते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, उनकी सही चीज़ें है। पूरी करनी है। ठीक है, आपका दिल नहीं कर रहा काम पे जाने को, आपने उठ के काम पे जाना है, आपने सारा दिन काम करना है, अपने आसपास के लोगों से नहीं दिल कर रहा मिलने का, सही है। फाइट करते हैं आप अपने आप से। आप अपने आप से ही जंग में लगे रहते हैं, लोगों से भी जंग में लगे रहते हैं, अपने आप से। तो भाई आप पैदा ही जंग करने के लिए हुए हैं। वो बात आपकी सही है, मैं अब- इसमें बात मेरी वो नहीं थी। अब अगर आप कहें कि आप फाइट करने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है, आप तो किसी और काम के लिए, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? अब मैं आपको ये बता रहा हूं, पैराडाइम की बात कर रहा हूं, सोच की बात कर रहा हूं, पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं। अगर आप ये कहेंगे कि मैं फाइट नहीं करने के लिए आया, मैं तो किसी और काम के लिए आया था, ठीक मैं है। तो बहुत नीट क्लीन काम के लिए आया था। तो जो फाइट करने वाले हैं वो आपका नुकसान करेंगे, वो आपको इस्तेमाल कर जाएंगे। Either you're gonna be a hunter or you're gonna be a prey. What do you want to be? नहीं, मैं सही है, नहीं आपकी बात सही है, जो आप बात कर रहे हो सही है, भाई मगर पैराडाइम है यार। लेट मी टेल यू समथिंग, मेरा पॉइंट वो नहीं है जो आज हाँ आप लेके जा रहे हैं। हम पर्पस की बात कर रहे थे। ठीक है, आप कहते हैं कि हर इंसान सुबह उठते ही फाइट करता आपका है। पर्पस ही फाइट है। चलें ठीक है, आप सही कह रहे थे, ये भी कह रहे आपका है पर्पस ही फाइट है आपका। हर चीज में थे। फाइट आप है। एक आपके जिंदगी के मकसद को सिर्फ फाइट पे तो नहीं डिपेंड कर सकते। रिलेशनशिप्स के अंदर भी फाइट है। आपकी हर चीज पे फाइट है, आप ये हर कह रहे हर हैं। चीज में फाइट है आपकी। आप इसको एनालाइज करके या तो मैं देखें। कहूँगा कि एक इंडिविजुअल सोच कह सकते हैं। नहीं। अब हर चीज भाई, अब आप कहते हैं ना कि यार अगले बंदा आपको जज करेगा, आप अलाउ ground के अंदर मी हैं। टू टेल यू कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ओके, क्यों। गो अहेड। देखो यार, अभी मैंने आपको बताया कि आप सुबह उठते साथ अपने आप से फाइट में लग जाते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसके अंदर आपको फाइट नहीं करनी पड़ती, लेकिन आपको जो आपके बॉडी की जो जो फॉर्मेशन हुई है, जिन सेल्स के साथ फॉर्मेशन हुई हुई है, वो ऑटोमेटिकली आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है कि वो अपने आप से भी फाइट में लगे हुए हैं। ठीक है, आपको कैंसरस इश्यूज आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक एक्सटर्नल बॉडी आ जाती है और वो वहाँ पे आके बैठ के अपना काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो आपका बॉडी का मैकेनिज्म जो सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है वो क्या करता है, इम्यून का सिस्टम क्या करता है, वो उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। ठीक है, मैं अब ये आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि देखें, आपका जो खमीर पैदा हुआ है ना, खमीर जो आपका बना है, वो भी इसी तरीके से जुनूनी है वो खमीर। तो आप इसे कॉम्पिटिटर तो नहीं कह रहे? मैं- फाइटिंग और कंपटीशन में फर्क है। नहीं भाई, आपको फाइट करनी पड़ रही है। कंपेटिटरशिप तो टोटली डिफरेंट। ठीक है, जब आप एक इंसान, एक फीमेल के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर सेल की फॉर्मेशन हो रही है, वो भी फाइट से हो रही है। दुनिया में आ गया, आते साथ आप अपनी मर्जी के बगैर आए हैं, हर चीज़ को आपने अकोमोडेट करना है, एडजस्ट करना है, उसके अंदर भी आप फाइट कर रहे हैं।
आप दुनिया में बाकी इंसानों के साथ compete कर रहे हैं, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर भी फाइट कर रहे हैं। शादी का सिलसिला होता है, शादी के दरमियान भी आपको जो मसले मसाइल आते हैं, इश्यूज आते हैं, सोसाइटी को आपने प्रूव करना है, उसके लिए भी आपको फाइट करके प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। वंस एक दफा शादी हो जाती है, किसी दूसरे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने के लिए डेली बेसिस के ऊपर आपको अपने आप से या उससे फाइट करनी पड़ती है, एडजस्ट करना पड़ता है। बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं उस वक्त भी आप फाइट कर रहे होते हैं, कभी बच्चों के साथ, कभी बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए। जब आप बीमार होते हैं तो बीमारी से फाइट करते हैं, मरते दम तक आप मौत से फाइट करते हैं। सारी जिंदगी आप फाइट कर रहे हैं यार, सारी जिंदगी आप फाइट कर रहे हैं। आपको कैसे लगता है कि आप फाइटर नहीं है? आप तो पैदा ही इस दुनिया के अंदर फाइट करने के लिए आए, सर्वाइवल की जंग लड़ने के लिए आए हैं। सही है। अगर आपको अपनी सोच का मदार है, जो जैसे जिसको सोचता है। मैं इस बात पे इसको यही कहूंगा कि आई थिंक अपनी अपनी सोच है। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। नहीं ठीक है वो तो, लेकिन बिकॉज आई एम नॉट, ठीक है, जिंदगी की आप जो मुझे आप बातें बता रहे हैं विच इज मेक सेंस, मगर आपको मैं पता है, उस चीज में फाइट कंसीडर, लफ्ज से फाइट यूज नहीं करता। देखो आप नहीं मैं समझना मेरा चाहेंगे। जिंदगी गुजारने का डिफरेंट तरीका है। आप ये एक चीज को ना समझना चाहें तो एक गलत बात है। आपको पता है साइकेडेलिक्स क्यों मना किए जाते हैं? साइकेडेलिक्स क्या होते हैं? ऐसी कोई भी आप कोई दवाई, कोई नशा जिससे आप अपने होश हवास खो बैठे। सोसाइटी साइकेडेलिक्स को या ऐसी चीज़ों को जो कि आपको अपनी सोच से और अपने एक्ट से दूर रखें पसंद नहीं करती। सोसाइटीज़, हेल्दी सोसाइटीज़ क्यों नहीं पसंद करती? क्योंकि आपके अंदर जो आपकी जिबिल्लत है और इंस्टिंक्ट है, आप उससे हटना शुरू हो जाते हैं, आप रिलैक्स कर जाते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। ठीक है, आप ओवरडोज किसी भी चीज़ की ले लेंगे सही है, जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप रिलैक्स करना शुरू कर देंगे। सही है। ठीक है, तो सोसाइटीज़ आपको पसंद नहीं करती हैं ऐसे किसी भी काम करने वाले को। हेल्दी सोसाइटी के अंदर आपको कंपटीशन मिलेगा, उसमें फाइट मिलेगी। हेल्दी, अब आप पाकिस्तान से निकल के, यार एक बात बताऊं, फाइट और कंपटीशन में एक तरह से फर्क भी है। कैसे है? कि आप दूसरे को उसकी स्पेस देते हैं, आप compete करते हैं, आप अपनी सेल्फ इंप्रूव करते हैं, आप उसकी चीज भी देखते हैं और अपनी भी देखते हैं, विच इज मेक सेंस। ये एक ह्यूमन नेचर है। फाइट करना एक डिफरेंट है। फाइट यू आर हंटिंग समवन एंड यू आर कंपेयरिंग समवन, देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स आई गेस। नहीं, फाइट का तो अभी एक सेकंड ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये तुम्हें इसके ऊपर मैं तुम्हें डिक्शनरी खोल के दिखाता हूँ फाइट का मतलब क्या है। नहीं वो तो सही है, फाइट करना तो लड़ना ही होगा, नहीं तो कॉमन सेंस की बात है। सीधी फाइट का मतलब ये है, टेक पार्ट इन अ वायलेंट स्ट्रगल इन्वॉल्विंग द वायलेंट एक्सचेंज। स्ट्रगल, स्ट्रगल ही है ना, ठीक है, वायलेंट स्ट्रगल, स्ट्रगल है ना, वायलेंट स्ट्रगल। चलो इन ओके, struggle involving the exchange of blows or use of any kind of weapon। सही है। सबसे बड़ा वेपन क्या है इंसान के पास? उसका दिमाग। रोजाना दिमाग कितना इस्तेमाल करना पड़ता है? उसकी कोई भाषा। परसेंटेज तो नहीं है, मगर ऑफ कोर्स जैसी हर बात है, चीज़ में जो आपका दिमाग, आपकी हर जैसा चीज़। रूटीन है उस हिसाब से तो इस्तेमाल अगर करोगे। आपको अपना एक वेपन डेली बेसिस के ऊपर मल्टीपल टाइम्स यूज करना पड़ा और कंसेक्यूटिवली यूज करना पड़ा, इसका मतलब ये आप सो स्ट्रगल। व्हाई यू कंसीडर एज अ वेपन? दिमाग आपका वेपन है, हर चीज आपका वेपन है। इसमें आपने लोड करना और धमाका कर देना देखो है। देखो It's not gonna be like this. हसाम हसाम प्लीज आज एक चीज समझने की कोशिश कर लो प्लीज। या तो हम बिल्कुल यहाँ सोच रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, हम नॉर्मल क्यों नहीं हो रहे भाई? तो मुझे समझ नहीं नहीं, आ वो रहा है। आपको इसलिए लग रहा है कि हम नॉर्मल हैं। ठीक है, हम नॉर्मल बीइंग्स ही नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग्स, हम why- नॉर्मल बीइंग्स तो नहीं फिर हमारे पास नॉर्मल एबनॉर्मल की हमने फॉर्म हमने ही तो बनाई और जानवर ने तो हमें दी नहीं है। है। ये जानवर नहीं दी है, ये भी नॉर्मल जानवर और ने दी नॉर्मल, है। ये भी जानवर ने दी है। तो फिर हमें उस अपने से अफजल मानना चाहिए उसको। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर कुछ जानवरों को, अभी मैं थोड़ी देर पहले केविन ओलेरी नहीं, मैं एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर है उसको सुन रहा था, तो उसके पास एक वीगन एक्टिविस्ट आई हुई थी। तो वीगन एक्टिविस्ट जो है वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जानवरों को उनकी स्पेस मिलनी दैट्स चाहिए। व्हाट दे बिलीव। व्हाट्स योर बिलीव? नहीं, मेरा बिलीव तो ऑटोमेटिकली मेरा टोटली डिफरेंट है बिलीव इस चीज़ के ऊपर। व्हाट्स योर बिलीव? मैं ज़ाती तौर पे मैं इंसानों को समझता हूँ कि इंसान जितना ज़्यादा पावर दुनिया में ना सबसे बड़ा प्रेडेटर जो है ना वो इंसान है। सही है। समझते हैं प्रेडेटर को आप? जो प्रेडिक्ट करता है या जो परफॉर्म करता है आगे। नहीं, प्रेडेटर का मतलब ये है कि जो अपने से दूसरे को, कमज़ोर को खा जाता है। सही है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रेडेटर इंसान है, और वो प्रेडेटर इसलिए है क्योंकि हम अपने से किसी भी कमज़ोर को छोड़ते नहीं हैं। जहाँ पे नजर आए, जिस भी तरीके से नजर आए, अगर बेनिफिट लेना होगा बेनिफिट ले लेंगे, फ़ायदा लेना होगा फ़ायदा ले लेंगे, पैसा लेना होगा पैसे ले लेंगे, प्रॉपर्टी लेना होगा प्रॉपर्टी ले लेंगे। अगर नहीं होगा तो हम उसकी हड्डियाँ भी निकाल लेंगे। ठीक है,
और वो किस तरह निकाल लेंगे? मैं इस चीज को डिफरेंस में, हड्डियां तो खैर ऑफ कोर्स नहीं निकालेगा, क्यों क्यों नहीं निकाल दुनिया के क्यों अंदर? निकालेंगे? अच्छा ये भी मैं बता दूं आपको, इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा? ऑर्गन्स, ह्यूमन ऑर्गन्स का, राइट। ठीक है। ह्यूमन ऑर्गन्स का तो वो आपको पता है, लेकिन इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ी मेडिकल साइंस के ऊपर काम ये हो रहा है, दुनिया का है ना यार, हम तो हम individual- कौन है? हम दुनिया में नहीं है। हैं, मगर आप अपना अमल खुद तय करते हैं भाई। अरे हम दुनिया के नहीं है। हम दुनिया के हैं, मगर आप अपना अमल खुद तय करते हैं। आप ऑर्गन्स बेचते हैं? नहीं ना। अगर मैं ट्रेड organs के बेचता अंदर हूं? आए, नहीं ना। अगर ट्रेड के अंदर आए तो शायद की बात है, हम लेने वाले भी हैं और देने शायद वाले की भी बात है, मगर इस वक्त तो नहीं करते ना। हैं। एक सेकंड, किडनी अगर किसी इंसान की फेल हो जाए दोनों, तो क्या करेगा वो? अगर डॉक्टर कहता है ट्रांसप्लांट करवाओ, ठीक है, लगवानी पड़ेगी ना उसको। सही है। अब आप कहते हैं आप ट्रेड का हिस्सा नहीं है, आप उस ट्रेड का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि आप ना लेने वालों में देने वालों में, ठीक है, ठीक है। अगर आपका डॉक्टर आपको रेकमेंड कर देता है कि यार आपको किडनी लगेगी और मैं विल करवा मगर सकता किसी हूं, की हड्डियां निकालना और किसी से डोनेट करने में, दोनों में फर्क है सर। अरे दोनों की टर्म्स में भी फर्क अगर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हड्डियां ही निकालते हैं यार, और क्या करते हैं? है। मगर किसी को चीर फाड़ के निकालते हैं, उसकी परमिशन होती है तब ना कि भाई आपको पता है कि ह्यूमन मेडिकल साइंस की एवोल्यूशन कैसे हुई है? मगर दानिश भाई, किसी चीज को एग्रेसिवली वायलेंटली किसी टर्म को परफॉर्म हाँ, करना साम, और आप- किसी दो बंदों की म्यूचुअल आप ना अंडरस्टैंडिंग से बेसिकली एक परफॉर्म जगह करना, पे फंस गए हो which is make sense। आज आप एक जगह पे फंस गए हो जिसमें आपको इस चीज़ का एहसास हुआ। मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या है। आपको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि शायद की बात है, मैंने आपको मॉक किया है किसी एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो कि आपका एक आइडियोलॉजी बिल्डअप हुई हुई थी, और वो आप मॉक नहीं होना चाहते थे उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। अब देखो होता ही है, मुझे बेसिकली जब तक आईना नहीं दिखाया जाएगा कि मैं क्या हूं, हाँ, तो मैं अपने आप को वही समझता रहूंगा जो कि मैं सारी जिंदगी मेरे घर वाले, मेरे माशरे वाले मुझे बताते रहेंगे। जब होगा क्या, आज की इस डिबेट और डिस्कशन के बाद आपको एटलीस्ट सोचने समझने का इतना मौका जरूर मिलेगा। नहीं सर, मेरे पास पहले भी सोचने समझने का मौका था। इसमें ये बात नहीं कि किसी ने मॉक कर दिया, क्या कर दिया, मगर मैं एक एज ए डिफरेंट इंडिविजुअल मैं अपनी एक राय रखता हूँ और उस चीज पे मैं उसको स्टिक करता हूँ। अच्छा, which makes अब sense। राय का तो मुझे उसमें कोई या अपने उसमें चेंजेस लाने में मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर कोई चीज सही है और किसी चीज को मानना मेरे लिए कोई बुराई नहीं है। राय क्योंकि मैं पे एक इंसान हूँ। राय गलत नहीं है, सही, राय आप बिल्कुल रखें, सही है। ठीक है। लेकिन मैं आपसे इतनी सी बात करता हूं, आपकी राय, ठीक है, आपकी राय उन शवाहिद के ऊपर और उन एविडेंसेस के ऊपर होनी चाहिए जो कंसेप्चुअली स्ट्रांग है। अगर आपकी राय उन चीज़ों के ऊपर बेस कर रही है जिससे आपको ग्रो करने में प्रॉब्लम आएगी, जिसमें आपकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो चैलेंज होगी, तो उसका नुकसान खाली आपको नहीं होगा, आपके आसपास के लोगों को भी होगा। और वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि ये सारी डिस्कशन शुरू होने से पहले मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? शायरों ने पहुंचाया, ठीक है, ठीक है। और वो क्यों पहुंचाया है? क्योंकि आपका सोच का अंदाज ही तब्दील कर दिया उन्होंने पकड़ के। आज जिस सोच की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका दुनिया में आने का एक मकसद है कि आप फाइट करने के लिए आए, आप स्ट्रगल करने के लिए आए, सही है। अपने आप को प्रूव करने के लिए आए। किसी कारोबारी बंदे से ये बात कर लो, किसी जॉब करने वाले बंदे से बात कर लो, किसी स्कूल में जाने वाले बच्चे से बात कर लो, ठीक है, किसी ऐसे बंदे से बात कर लो जो कि एक रिलेशनशिप के अंदर पिछले 15 साल से मौजूद हो। हर 15 साल के बाद, पहले 5 साल के अंदर, पहले तीसरे साल के अंदर वो कहता है यार मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी अपने रिलेशनशिप से, मुझे अपने जॉब के ऊपर स्ट्रगल करनी पड़ रही है, सही है, ठीक है, मुझे स्कूल के अंदर फाइट करनी पड़ रही है, मुझे मसले हैं, मुझे मसाइल हैं। इवन पेरेंट्स अपनी फैमिली के इंसान साथ, मसला किसे कहता है? जिसे समझने में मुश्किलात हो, और जब चीज समझ आ जाए फिर वो मसला नहीं रहती। नहीं, तो हर चीज की सवाल स्टार्टिंग ढूंढता तो होती जाता है ना। जवाब ढूंढता रहता है, आप जवाब ढूंढते तो जब जवाब मिल जाता है तो आसान हो जाता है। तो ये तो किसी चीज की भी बिगनिंग में होता है। नहीं। अच्छा, ये भी एक बड़ी आर्गुमेंटेटिव चीज़ है। हम लोग एविडेंस को सामने रखते हुए हम मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज देते हैं और थ्योरीज की बेस के ऊपर अपनी पसंद के जवाब लेते हैं, सही है, ठीक है। लेकिन साइंस आज किसी भी जवाब को हतमी जवाब कंसिडर नहीं करती, क्योंकि क्योंकि साइंस एक इंसानी चीज बनाई हुई चीज है ना। इंसान की तहकीक का नाम ही तो साइंस है। हाँ, तो वो हतमी तो है नहीं। ठीक है। और वो क्यों है उसका मैं इससे बड़ी आपको क्या एग्जांपल दे सकता हूँ कि जिस वक्त मैं बड़ा हो रहा था ना, तो मुझे ये बताया गया था कि दुनिया में ना सिर्फ और सिर्फ एक प्लानिटरी सिस्टम है, और उस प्लानिट के अंदर ना मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, 9 सही है, ठीक है, 9 प्लैनेट्स हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ इसको, मैं विजुलाइज कर रहा हूँ,
हबल देखी मैंने, हबल के बाद जेम्स वेब देख ली। जेम्स वेब इस वक्त मिलियन माइल्स दूर जाके इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ें तैयार कर रही है, मुख्तलिफ पिक्चर्स ले रही है, नेबुलस की पिक्चर्स ले रही है, गैलेक्सीज़ की पिक्चर्स ले रही है, और इमर्जेंस की बात कर रही है कि ह्यूमन इमर्जेंस कहाँ से हुई है, बल्कि खाली ह्यूमन इमर्जेंस नहीं, बेसिकली हमारे कहकशां की इमर्जेंस कहाँ से हुई है। सही है, तो हतमी जवाब हमारे पास उस चीज़ का भी नहीं था, किसी भी चीज़ का हमारे पास हतमी जवाब नहीं है। नहीं होता, तो सही है। अगर आप और मैं इस चीज़ के ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है कि नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है? मैं बिलीव करता हूँ कि हमसे भी कहीं ज़्यादा सुपर नेचुरल, सुपर माइंड रखने वाली एग्जिस्टेंस मौजूद है यहाँ पे। सही है, डिपेंड करता है कि उनका इंटरेक्शन आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ, सही, या वो किसी और मीडियम के ऊपर है। ठीक है। सही, अब मुख्तलिफ लोग यूएफओस के बारे में बात करते हैं, मुख्तलिफ लोग एलियंस के बारे में बात करते हैं, मुख्तलिफ लोग ऐसे चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो अनआइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारी स्पेस के अंदर भी नज़र आए हैं, हमारे आसपास भी नज़र आए हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि उनके जो स्पेस एयरक्राफ्ट्स हैं देर वेरी रिफाइंड। सही, ठीक है। वो लाइटनिंग स्पीड से निकलते हैं, लाइटनिंग स्पीड से मूव करते हैं। ठीक है। मैंने ठीक अपनी है, आंखों से कभी भी नहीं देखा, लेकिन जो देखने वाला है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा सही है, कि मैं अगर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करूं, सिंस उसने देख लिया हुआ है, वो एक्सपीरियंस अपना बयान कर रहा है। सही है, तो साइंस जिस वक्त यूएफओस के बारे में सुनती है और बात करती है, तो ऑटोमेटिकली वो उस वक्त भी परेशान होती है, क्योंकि उसको जवाब नहीं है, उसके पास हतमी जवाब नहीं है। तो साइंस अगर तो मैं ये कह दूं, कि भाई दुनिया में इंसान कोई स्पेसिफिकली एक काम करने के लिए आया हुआ, ठीक है, सही है, तो ये एक गैर हतमी जवाब है। सही, हतमी जवाब क्या है कि मुझे ये देखना है कि मेरी इंस्टिंक्ट क्या है। मेरी ठीक है, इंस्टिंक्ट क्या है? सही है, मेरी इंस्टिंक्ट क्या है? मेरी इंस्टिंक्ट है कि 3 घंटे के बाद, 4 घंटे बाद, हर 4 घंटे बाद मुझे भूख लग जाएगी। बिल्कुल सही है, इंस्टिंक्ट ये है कि जब मैं कुछ 12-13 घंटे, 14 घंटे मुसलसल काम कर लूंगा तो मेरी बॉडी थक जाएगी, मुझे सोना है। सही, ठीक है। अब जब मैं सो जाऊंगा तो फिर मेरी इंस्टिंक्ट क्या है, उठते साथ मेरी बॉडी मुझे बताएगी कि अब चल भाई, अब तो शिकार कर, और या शिकार नहीं कर, या जो चीज़ अवेलेबल है उसको इस्तेमाल कर, कंज्यूम कर, अपनी पेट की आग बुझा। सही है, ठीक है। ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गई, और बेसिक रिक्वायरमेंट से जैसे ही बाहर निकलेंगे ना, ये मैं आपको फिर अगेन बता रहा हूँ, जब आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से बाहर निकलेंगे तो फिर आपकी स्ट्रगल शुरू हो जाएगी एग्जिस्टेंस की। सही है, और आप जिसको हम लोग बेसिकली आर्गुमेंटेटिव अंदाज में ले रहे हैं, वो फाइटिंग मोड के अंदर हम लोग चले जाते हैं। ये हमारा फाइटिंग मोड है। फाइटिंग मोड, रिलैक्सिंग मोड, अब आप मेरे से क्वेश्चन आपका ये बनता था कि रिलैक्सिंग मोड क्या है? रिलैक्सिंग मोड वो है जिसमें आप सुकून कर रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं आप। सही है, ठीक है। या तो आप स्ट्रगलिंग मोड में हैं, या फीडिंग मोड में हैं, या आप सोने के मोड में। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मोड्स आपने अपने आसपास बनाए हुए हैं, सही है, वो आपको सोसाइटी की देन है। सही है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ आप निकाल दें तो वो गैर हतमी है, फाइनल नहीं है। आपको सोसाइटी, अब मुझे मुझे एक और चीज़ नहीं मुझे समझ में आती, फ़ोन कौन सा यूज़ करते हैं आप? आईफोन, कौन सा? आईफोन 13, आईफोन 13 यूज़ कर रहे हैं। आईफोन 4 क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि वो बहुत पुराना, उसमें वो ऑप्शंस नहीं है ना। नोकिया 3310 भी था, फ़ोन तो वो भी था, था, क्यों नहीं यूज़ करते हम? अब वो टेक्नोलॉजी मीट ही नहीं कर पाता, जो रिक्वायरमेंट जो हमारे काम की है। अरे यार, अब आया ना मेरा भाई टाइम के ऊपर, लाइन के ऊपर। कोई सॉलिड बात आ गई। हाँ, सही है, सही है, आप अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हैं, जिसको एवोल्यूशन का दौर सही है है। ना, आप इम्प्रोवाइज करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपकी जरूरत की चीज है ना, उसको छोड़ेंगे नहीं आप, बेसिक नीड को आप नहीं छोड़ सकते। छोड़ेंगे नहीं आप। सही है, तो फोन आप नहीं छोड़ सकते आप, लेकिन फोन को इम्प्रोवाइज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी नीड्स बढ़ती गई, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई, आपने अपने टूल्स बेहतर करने शुरू कर दिए, आपने अपनी मशीन, सही है, आपकी मशीनें बेहतर होनी शुरू बेहतर हो होना गई। शुरू हो गए। सही है, ठीक है। आपने काम लेना है, और सबसे बड़ा अगेन फिर वही बात आ गई, वेपन आपके पास क्या है? दिमाग। एनीहाउ, हम बात मैं आई कैन टॉक अबाउट इट ऑल डे एक्चुअली, बिकॉज लाइक मेरा इसके ऊपर बड़ा एक पॉजिटिव मेरा अपनी ज़ात के तौर पे ना, मैंने बड़ा एक चीज़ डेवलप कर ली हुई है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, ये जितने भी ममालिक हैं, ये हमारे ममालिक के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। और हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि हम लोग बेसिकली जो है ना, आइडियोलॉजिकली हम लोग जो है ना हाईजैक्ड लोग हैं। सही, हम लोगों के आइडियाज़ जो हैं वो हाईजैक्ड हैं। पहले तो बात ये है कि हमें क्वेश्चन करने की इजाज़त नहीं है, और दूसरी बात ये है कि अगर क्वेश्चन हमारे जहन के अंदर आ भी गया, उसका जवाब लेने के लिए हम लोग निकलेंगे तो हमें शटअप कॉल मिल जाएगी। अगर शटअप कॉल मिल जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग की नशोनुमा रुक गई है या रोक दी गई है।
जिस कौम की जिस जिस पूरी की पूरी नेशन की दिमागी नशोनुमा रुक जाएगी, वो क्या करेगी? वो जजमेंट्स पास करेगी। जब आप सही जजमेंट पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि आप फाइनल वर्डिक्ट दे रहे हैं। फाइनल वर्डिक्ट कौन देता है? वो देता है जिसके पास इन्फॉर्मेशन कम होती है। सही ठीक है, सही फाइनल है। वर्डिक्ट वही देगा जिसके पास इन्फॉर्मेशन कम होती है। तो मैं आई एम विलिंग टू लर्न। मेरे ख्याल से आपकी बात से मैं एग्री करूंगा इस बात से कि हम फाइनल वर्डिक्ट देते हैं, और जो कि इसमें एक करेक्शन ये है कि हमें नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फाइनलाइज कुछ भी नहीं है। नहीं दे। देखो, मैंने जितनी भी बात की अभी तक, सही मैंने इसलिए बात की कि आप काउंटर आर्ग्यूमेंट करें मुझे। सही ठीक है, मैंने कोई जजमेंट नहीं दिया आपको। नहीं मैंने जो ये कहा ना कि हतमी या गैर हतमी इंसान की जो फितरत है, सही ठीक है, इसके अंदर भी हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते आई एम हैं, ओपन टू ऑल द आर्ग्यूमेंट्स। बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हसाम, जब तक हमें ये नहीं ना पता होगा कि हम करने क्या आए हैं, सही ठीक है, जब एक बच्चे को बताया ही नहीं जाएगा कि तुम्हारा गोल ये सामने है बेटे, भागो और इसको अचीव कर लो, तो वो बच्चा कभी भी अपने गोल तक नहीं पहुंचेगा। जो कौमें आज दुनिया के अंदर तरक्की कर रही हैं, वो इसलिए तरक्की कर रही हैं क्योंकि उनके बड़ों ने उनको बताया कि बेटे तुम फाइट करने आए हो, तुम स्ट्रगल करने आए हो, स्ट्रगल करो, सबसे बेहतरीन स्ट्रगल तुमने करनी है। सही ये मैं आज आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आज आप भी अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं, बिल्कुल मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़िंदगी दे, आप यहाँ पे देखेंगे, लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे। ये वो कौम है जो कि ये स्ट्रगलर्स हैं, ठीक है, ये सेटलर्स हैं, ये मेहनत कश लोग हैं। ठीक है, ये लोग प्रूव करने वाले लोग हैं। यही वजह थी जिसकी वजह से हम अपने देशों को छोड़ के 14,000 मील इनके देश में आगे बैठे हैं कि भाई ये लोग कुछ अचीव करके हुए। सही हम लोग नहीं हैं, हम लोग बने बनाए को Unfortunately. खराब करने वाले हैं। सही और बना बनाया कौन खराब करता है? जिसके दिमाग में कीड़ा होता है। फतूरो सही है। ठीक है, जो समझता हो कि मैं अशरफुल मखलूक। मैं बुरा ना मानना, अब प्लीज बुरा ना मानना इस चीज के ऊपर यार। नहीं, मैं आपको पता है मैं इतना माइंड नहीं हाँ, करता इस चीज तो से। बुरा ना मानना। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड माय ओपिनियन। हम सारे इंक्लूडिंग मैं भी, हम सारे अपने आप को अशरफुल मखलूकात समझते हैं। हकीकत में हम नहीं है, गुड वन। हाँ हकीकत में हम नहीं है। सही है। ठीक है, अगर हम अपने आप को नॉर्मलाइज कर लें और हम अपने आप को ये समझें कि ठीक है मुझे अपने हिस्से का काम करना है, तो ऑटोमेटिकली आप यकीन करें आप अपने हिस्से का काम करेंगे एंड यू विल बी गुड टू गो। देखिए, वही मेरे बात करने का मकसद ये है कि अगर हम अपने आप को नॉर्मलाइज कर लें और हम अपने रूटीन वर्क ईमानदारी से और उसकी सही प्रायोरिटी सेट कर लें, सही तो है। बिल्कुल हम अपना काम कर सकते हैं। और लेकिन हमें- मुझे साथ में आपसे एक क्वेश्चन और भी तो करना है यार। हाँ, ठीक है, मेरा तो मैं सुबह आजकल 3 बजे उठता हूँ। सही है। मेरा दिल नहीं करता 3 बजे उठने को। सही है। ठीक है, मैं इस वक्त, मेरी शाम हो गई हुई है, बल्कि रात हो रही है, 5:15 हो रहे हैं, मेरा इस वक्त मुझे नींद आ रही है सख्त। सही लेकिन मुझे भी पता है मुझे अभी 3 घंटे और जागना है मिनिमम। सही 8 साढ़े 8 बजे तक मुझे जागना। अगर हम प्रोडक्टिविटी लेने के लिए, अपने हिस्से का काम करने के लिए और काम लेने के लिए अपनी ख्वाहिश को मार रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम क्या करना चाह रहे हैं? क्या हम सही ट्रैक पे हैं, गलत ट्रैक पे हैं? सही ट्रैक पर नहीं है। ठीक है ना? नहीं है। अगर आप सही ट्रैक पे नहीं हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो 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 आप करना चाहते थे, जो अचीव करना चाहते थे, वो आप नहीं कर पा रहे। सही ठीक है, चाइनीज़ जो है ना, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर नज़रिया है। आज की डिबेट और टॉपिक पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल रहा है यार, लेकिन लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। हाँ चाइनीज़ जो है ना, अकॉर्डिंग टू द मंथ ऑफ योर ईयर, बर्थ ऑफ योर मंथ ऑफ योर बर्थ, सॉरी, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इंसान जो है ये इस तरीके से बिहेव करेगा थ्रू आउट हिज ओन लाइफ। ठीक है, अब हम चाइनीज़ को छोटा नहीं कह सकते भाई, दुनिया की नहीं, बहुत actually बड़ी सर। पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है यार। ठीक है, 8 बिलियन की आबादी में से हमारे तकरीबन 1.5 बिलियन की आबादी चाइनीज़ की है। सही इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर वो चीज़ बिलीव करती है कि जनाब अगर ये बंदा फरवरी के महीने में पैदा हुआ है, तो उसको नाम दिया जाता है जानवरों के साथ, कि ही वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ मंकी। या मेरी नजर से गुजरी। हाँ सही है। सुना आपने? ठीक है, अगर कोई बंदा